वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द वन फुटबॉल ऐप. सो बेसिकली वन फुटबॉल is my go-to app for all my footballing needs. As you know, a lot of things are happening in the transfer market, whether it's about Dembele's contract renewal situation or the Rafinha to Barcelona move, or is Frenkie staying or not. Each and everything about your favorite club is covered in the OneFootball app. Moreover, the preseason is also around the corner and you want to make sure that you are updated with all the news like squad injuries, squad information, lineups, managers, transfer updates. Everything is covered in the OneFootball app. So what are you waiting for? Download the OneFootball app from the link given in the description below. और भाई लोग क्या हाल चाल. तो इंडियन फुटबॉल के ऊपर बैन पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी. मैंने एकदम से वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ा सोचा था कि वेट करेंगे, सारी चीज़ें हो जाने दो. एंड पहले डर भी लग रहा था कि क्या सही में बैन पड़ने वाला है, बट अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है. तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद हम हर चीज़ कवर करने वाले हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ था और अभी तक क्या क्या अपडेट्स आ चुके हैं. आज हमारे से जुड़ चुके हैं अचिन भाई फ्रॉम संडे लीग पंडित्स, एंड इन्होंने भी अच्छे से कवरेज करी है. आपने अगर इनकी वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लेना. एंड बात करते हैं कि कहाँ से ये चीज़ें चालू हुई थी. तो पहली बात तो प्रफुल्ल पटेल जी थे जिन्होंने स्पोर्ट्स कोड को वायलेट करा था. 12 साल का टर्म उनका 2020 में ही खत्म हो गया था, बट 2 साल वो जो है एक्स्ट्रा बैठे रहे एंड इस पर कुछ बात नहीं हो रही थी. बट राहुल मेहरा जी ने एक जो है पिटिशन फाइल करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्शन लिया एंड उन्होंने बोला कि प्रफुल्ल पटेल जी को जो है अब हटा देंगे एंड एक नया इलेक्शन होगा, एक नई कमेटी बनाई गई जिसको COA बोला गया, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स. एंड इनका काम था जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है AFF की, उसका जो है देखभाल करेंगे एंड एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपने में कितना मुश्किल होता है. एंड हमारे पास डेडलाइन थी 31 जुलाई की. जो फीफा और AFC की जो एक डेलीगेशन आई थी यहाँ पे, उन्होंने बोल दिया था आप जो भी कर रहे हो करो, बट हमें 31 जुलाई से पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए एंड 15 सितंबर से पहले आप जो है इलेक्शंस करवा लो. तो अचिन भाई आप आगे जो है थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या चल रहा है. तो यार बेसिकली जो इतनी आप कह सकते हो जल्दबाजी में चीज हो रही है, तो इसके पीछे मेन रीजन ये है कि जो डेडलाइन स्ट्रिक्ट दी गई है कि इंडिया अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कराने वाला है, सितंबर में ही होगा वो. इसको ध्यान में रखते हुए फीफा ने और AFC का जो डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा था कि अभी आपके जो भी ये पेंडिंग चीजें हैं, जो आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन आना है, आपका जो नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, आप उनको फास्ट ट्रैक करो जिससे आप टाइमली कर लो, क्योंकि आप फिर वर्ल्ड कप नहीं ऑर्गेनाइज कर पाओगे. बिकॉज क्योंकि अगर आप होस्ट हो वर्ल्ड कप के, तो आपको जो भी फीफा के रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनसे आपको फॉलो करना पड़ता है. तो अब इंडिया करंटली कर नहीं रही थी. जैसे अभी शोभित ने भी बताया कि राहुल मेहरा जी ने जो फाइल की थी PIL, दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ प्रफुल्ल पटेल थे. ही हैड एक्सीडेड हिज टर्म एज प्रेसिडेंट. इलेक्शंस काफी टाइम से पोस्टपोन किए जा रहे थे, कोविड के चक्कर में हो गए थे, कभी किसी और रीजन की वजह से हो गए थे. और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार ड्राफ्ट नहीं हुआ गया है. दिस वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 एज वेल, मतलब नॉट द सेम थिंग, बट जो लार्जली जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पहले भी अवेलेबल था. 2019 में ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया था और फिर अब जाके ये फाइनली इंप्लीमेंट होगा. बट इसमें मेन जो प्रॉब्लम आई है, आई थिंक जो हम लोग इस वीडियो में भी आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, कि इंटरप्रिटेशन की बात आई है बेसिकली, कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिससे FSDL और हमारी जो स्टार स्पोर्ट्स हैं, बेसिकली उनके पीछे जो मीडिया हाउस है, जो ISL में जिनकी 35% के आसपास की स्टेक है, और IMG रिलायंस, दे आर नॉट हैप्पी विद इट. क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो हमारा लीग होगी, जो नेशनल लीग होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इट इज फॉलोइंग द नेशनल स्पोर्ट्स कोड. तो ये अपने मनगढ़ंत कुछ नहीं बनाया इन्होंने कि भाई अपना मनाया तो AFF को कुछ भी अनशन पावर दे दी. इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो 2017 में आया था. तो बेसिक जो इसमें कहा गया है कि जो लीग होगी वो AFF कंट्रोल करेगी, AFF रेगुलेट करेगी, AFF ही उसे मैनेज करेगी. सारा जो आप कह सकते हो लीग के लेके डिसीजन मेकिंग है वो AFF करेगी. और जो करंटली हमारा सिस्टम है, दैट इज नॉट द सेम. अब ये FSDL मैनेज करती है लीग, वो ओन करती है मेजॉरिटी ऑफ द लीग को, तो वो एज अ प्राइवेट पार्टी करती है. और जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है वो हमारा कहता है कि भाई ऑर्गेनाइजर होगा लीग का आपका, वो एक फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन होगी, ना कि कोई प्राइवेट पार्टी. तो टॉप डिवीजन की बात आती है, उसमें हमें पता चलेगा कि ISL होगी या फिर आई लीग. बट एक चीज़ जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि लिखी गई है वो है कि AIFF इनको रेगुलेट करेगी, यानी FSDL का इनमें कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा. एज ए मार्केटिंग एजेंसी या फिर मार्केटिंग वे में आप कर सकते हो, बट जो लीग रन कराने वाली बात होती है वो AIFF के पास सारे राइट्स रहेंगे. ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. एंड इससे जो है हमारी 36 स्टेट एसोसिएशन में से 35 को दिक्कत थी, उन्होंने ऑब्जेक्ट करा इस चीज़ को लेके. बट एक स्टेट एसोसिएशन गोवा FA जो है एग्रीमेंट है, मतलब उनका एग्रीमेंट है इसके साथ कि चलो आप जो भी कर रहे हो सही है. तो अचिन भाई क्या लगता है आपको, डिसीजन सही है कि गलत है, इतना बता दो आप. मेरे हिसाब से तो मेन रीजन जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक बार हमारे चैनल पे भी जब स्ट्रीम की थी, इनिशियली जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई थी, तो हमने यही बताया था कि जो एक्चुअली में स्टेट एसोसिएशन को जो प्रॉब्लम है, जो उनके एग्जिस्टिंग मेंबर्स है वो बहुत टाइम से सर्व कर रहे हैं. एंड मतलब ऐसे कह सकते हो 15-15 साल से कुछ लोग,
और उस वजह से उनका बेसिकली पोजीशन थ्रेटन हो गई है। क्या हुआ है कि इसमें एक और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज है जिसमें लिखा है कि स्टेट एसोसिएशन में जो आपके मेंबर्स इंडक्ट होते हैं, जो जिस तरीके से वो आप अब मेंबर बन सकते हो, उसके पहले था कि आपको स्टेट में वही नॉमिनेट किया जाता था, आपको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स था, वो सब वेव कर दिया गया है। अब क्या है कि कोई भी बन सकता है बेसिकली मेंबर, अगर उसके पास ही इज कॉम्पिटेंट इनफ। दैट इज डिपेंडेंट ऑन भाई कौन वो क्राइटेरिया क्या होगा वो अलग से डिसाइड किया जाएगा। तो काफी जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है जो पहले बहुत टाइम से है, तो वो अपनी पोजीशन के लेकर डर चुके हैं कि भाई अब ऐसे लोग आ जाएंगे। अब ये लोग काम कर नहीं रहे थे, दिख रहा था हमारे को कि स्टेटस सारे स्टेट्स में बहुत अनइक्वल काम हो रहा है। अब मिजोरम वगैरह में देखो, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में देखो तो अच्छे से काम किया जा रहा है। बट इफ यू सी इन सम स्टेट जैसे यूपी में देखो तो यूपी में लीग ही नहीं होती हमारी प्रॉपर। यूपी में कितना करप्शन का प्रॉब्लम थी, ये पहले मतलब काफी इंटरनेट पे इसके लेके चीजें अवेलेबल हैं। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम जो आप कह सकते हो। ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो एआईएफएफ की जो आप कह सकते हो ऑपरेशन है, एआईएफएफ जिस हिसाब से काम करती है उसको सही करने के लिए आया है कि एआईएफएफ हर जगह एक तो काम अच्छे से करे, इसलिए जोन्स में डिवाइड किया है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन और एक नॉर्थ ईस्ट जोन, 5 जोन है टोटल। तो ये जोन इसलिए डिवाइड किए गए हैं जिससे कि आप हर जगह एक स्पेसिफिक फोकस दे सको, जहाँ पे जो जरूरत है उसके हिसाब से परफॉर्म कर सको। एंड एक और स्पोर्ट्स कोड में जो लिखा था रिक्वायरमेंट, वो था कि आप एमिनेंट प्लेयर्स हैं जो आप किसी भी स्पोर्ट के, जो भी आप बात करो, यहाँ पे फुटबॉल की बात करें तो एमिनेंट फुटबॉलर्स आपके इसमें पार्ट होने चाहिए, जो इतनी हद तक नहीं थे पहले। कुछ लोग थे, बट नाउ इट इज की भाई आपका बैलेंस होना चाहिए एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन का, क्योंकि उन्हें पता है स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिशियन को डाल दोगे, हाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट संभाल सकते हैं, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो एक फुटबॉलर ही जिसने देखा है, जिसने स्ट्रगल किया, वो वाला एस्पेक्ट नहीं संभाल सकते। तो द बेसिक रीजन व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग इज कि उनको अपनी पोजीशन थ्रेट में लग रही है। उनको लग रहा है कि जो भी वो अंडर द टेबल जो भी हरकतें कर रहे थे या जो भी वो करप्शन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। दैट इज व्हाई वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पे भाई, कि अभी क्या चल रहा है सिनेरियो, अभी क्या चीजें चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम कमर्शियल मैटर में नहीं करेंगे इंटरफेयर। वो जो इलेक्टेड बॉडी बनेगी एआईएफएफ का, जो भी प्रेसिडेंट आएगा, जो भी टीम बनेगी उस टाइम पे, वो सब इस चीज के बारे में देखेंगे कि किसको राइट्स आने चाहिए, किसके पास राइट्स नहीं होने चाहिए। बट अभी हमारा काम है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फाइनलाइज करना है, एंड स्टेट एसोसिएशंस की जो भी ऑब्जेक्शंस रहने वाली है कमर्शियल मैटर को छोड़ के, जो भी ऑब्जेक्शंस रहने वाली है उसके बारे में हियरिंग होगी 28 जुलाई को। एंड मोस्ट प्रोबेबली 28 जुलाई को आपका कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो जाएगा, एंड 31 जुलाई तक मेरे ख्याल से फीफा तक जो है भेज देंगे, एंड फीफा उसको देख लेगा सही है कि नहीं है। तो अचिन भाई, योर फाइनल वर्ड्स ऑन दिस। फाइनल वर्ड्स ये यार, अगर एक और इम्पोर्टेंट डेट आप ध्यान में रखो तो आने वाले दिनों में 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो सीओए है वो जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो भी कंसर्न है एआईएफएफ से, आपके प्लेयर्स, क्लब्स, जिनसे ये स्टेट एसोसिएशन, सबकी जो कंसर्न्स हैं उनको समराइज करके 2 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करके दे दें, जिसको कोर्ट एनालाइज करेगा। उसके बाद वो 28 को, जैसे शोभित ने कहा, 28 को फाइनलाइज हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल हियरिंग इज ऑन द 28th, फर्स्ट हियरिंग हमारी 21st को हुई थी। और इसमें बस जो आप कह सकते हो कमर्शियल पार्टनर नहीं देखा जाएगा, इसमें मेन चीज बस ये देखी जाएगी जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसके कंपैरिजन में उसको फॉलो कर रहा है। बाकी क्या थॉट्स है, बैन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगता है? अगर 28 को फाइनल हियरिंग हो जाती है, स्मूथली सब चीज कैरी आउट हो जाती है, तो फिर नहीं लगना चाहिए बैन, क्योंकि फिर हम टाइमलाइन के अंडर ही कर लेंगे। बट उसके बाद भी अगर अपनी एप्लीकेशन वो फर्दर एप्लीकेशन करती है एफएसडीएल, तो यार फिर तो राइटिंग ऑन द वॉल वाली बात है। फिर इफ द सिचुएशन इज नॉट रिजॉल्व तो बैन फिर लगेगा ही। तो बात यही है गाइस कि कंडीशन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते, काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है। होपफुली सारी चीज़ें सही से हो जाए, तब जाके हम बैन से बच जाएंगे। लेकिन 31 जुलाई तक अगर नहीं मिलता है, या तो हो जाए डेडलाइन बढ़ा दे फीफा, अगर हमारी थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत चल जाए फीफा में, तो गाइस हम ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते इस चीज़ में, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप भी कराना है, एएफसी एशियन कप भी आ रहा है यार, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। एंड वर्ल्ड कप तो अभी अक्टूबर से ही चालू हो जाएगा, तो हमें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। एंड सिचुएशन अभी भी ट्रिकी है। इसके बारे में एक लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएंगे, आप जरूर ज्वाइन करना यार, आपको मजा आएगा उस स्ट्रीम पे भी। एंड हम हर चीज़ जो है डिस्कस करेंगे उस पर भी, एंड होपफुली बैन नहीं पड़े। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय फुटबॉल। अगर अचिन भाई के चैनल को, संडे लीग पंडित्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके कर दो, 15 के होने वाले। एंड भाई हमारे 10 के करा दो जल्दी से। तो शुक्रिया भाई।